डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोनिल्स में मेटल CO बॉन्डिंग, ये नेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल जो बॉन्डिंग के बारे में बतलाना। तो जैसा कि हम जानते हैं जो मेटल जो कार्बोनिल में CO जो मॉलिक्यूल है वह धातु परमाणु के बीच क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना में अपने को पता है कि कार्बन परमाणु की जो संरचना है उसमें जो है के पास इलेक्ट्रॉन का एक क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसका जो कार्बोनिल के साथ ये क्या बनाने, इससे ये कार्बोनिल से में धातु परमाणु से बॉन्ड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब ये जो बॉन्ड हम बनना देख रहे हैं मेटल और CO के बीच में, इस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है। ये बॉन्ड जो होता है काफ़ी वीक होता है, जबकि कार्बोनिल तो यौगिक काफ़ी स्टेबल होते हैंगे। तो जो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनकी व्याख्या करने के लिए इसमें बैक बॉन्डिंग का सुझाव दिया गया। ये एक पाई प्रकार का कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजक बंध होता है। इसमें जो मेटल परमाणु के भरे हुए d ऑर्बिटल कार्बन परमाणु के रिक्त एंटी बॉन्डिंग 2p कक्षकों के साथ कोलैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो उप सहसंयोजक प्रकृति का होता है। अब इसमें जो धातु परमाणु डोनर व कार्बन परमाणु जो है एक्सेप्टर की भांति जो है बिहेव करते हैं, और इस प्रकार ये क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई MCO बॉन्ड। क्या कर रहे हैं इसमें, धातु परमाणु तो डोनर और जो कार्बन परमाणु है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, जिसे हम इस प्रकार से बतला रहे हैं, इस टाइप से बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार के बॉन्ड में CO के कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु के रिक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड का बनना, इस प्रकार के बंधन में CO के कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन धातु के हाइब्रिड कक्षक के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तथा कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धातु के जो है असंकृत कक्षक के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग हो रही है, इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम कह रहे हैंगे इस प्रकार की। तो कुल मिलाकर MCO बॉन्ड को इस प्रकार से प्रदर्शित किया, जिसमें मेटल, कार्बन व ऑक्सीजन एक रेखा में स्थित होते हैं, और M तथा C के बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें दोनों में एक सिग्मा और एक पाई, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, जिसको दिखाया गया है। इसको हम बैक बॉन्डिंग या पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो ये मेटल कार्बोनिल में मेटल कार्बन बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। अब जो है हम कुछ मोनोन्यूक्लियर जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला और वेरी कॉमन एग्जाम्पल है निकल का टेट्रा कार्बोनिल। तो जो मेटेलिक कार्बोनिल में सबसे पहले जो है निकल कार्बोनिल की खोज हुई, और इसका निकल के जो मेटलर्जी में बहुत उपयोग है। इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो सबसे पहले जो इसकी प्रिपरेशन है, निकल व CO के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से निकल टेट्रा कार्बोनिल बन रहा है। दूसरी स्टेप है जो है, यदि जो ताज़ा जो रिड्यूस निकल हो तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे हम उसको रिएक्शन कराते हैंगे ये। तो ये इस प्रकार का निकल का जो है कार्बन के साथ रिएक्शन होकर क्या बना है, निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये इसकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और प्रिपरेशन है। अब इसी में दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है कि जो निकल के सॉल्ट होते हैं के विलयन में जब हम CO गैस प्रोवाइड करें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोवाइड करें, तो भी हमें क्या बनेगा, निकल कार्बोनिल बनेगा। ठीक है। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये अपने को इस डायग्राम में जो इसमें अपने को दिख रही हैं, तो इसको अपने को देखना है। इसी प्रकार से जो एक संयोजी निकल के कॉम्प्लेक्सेस की डिसप्रपोर्शन अभिक्रिया द्वारा भी निकल कार्बोनिल का भी निर्माण होता है। इसके लिए पहले निकल 2 कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करके निकल 1 में किया जाता है, फिर उसमें CO गैस प्रोवाइड करके जो है बना हुआ यौगिक वो है निकल टेट्रा कार्बोनिल हमें प्राप्त होता है, जो कि हमें इस रिएक्शन से अपने को दिख रहा है। निकल के जब पोटेशियम मरकरी के साथ लाल विलयन मिलता है, जो रिएक्शन करके CO के साथ प्रोवाइड बन के निकल टेट्रा कार्बोनिल हमें प्राप्त होता है। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल जो एक जो कार्बोनिल जो है कि कंपाउंड में सबसे पहले इसकी खोज हुई है, और एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाया जा सकता हैगा, और इसके निकल के सॉल्ट के द्वारा, और
जो है निकल 2 को निकल 1 में कन्वर्ट करके उसके सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो निकल टेट्राकार्बोनिल जो है वो क्या है, एक रंगीन जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड और -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर ठोस बना लेता है। यह बेंजीन में घुलनशील है और लेकिन जल में अविलेय होता है। ये अत्यंत विषैला यौगिक है और H2SO4, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो ये इस प्रकार से रिएक्ट करता है। इसकी गैसीय विलयन में भी हम क्लोरोफॉर्म विलयन बना दें तो ये जो है नम नाइट्रिक ऑक्साइड के भेजने पर गहरे नीले रंग का विलयन हमें प्राप्त होता हैगा। इसी प्रकार से PCl3 के साथ ये क्या बना देगा, समस्त CO समूह विस्थापित हो जाते हैं, PCl3 ऐड हो जाता हैगा। इसी प्रकार से एल्किल व एरिल आइसोसाइनेट CO को सब्स्टिट्यूट करने पर पीला जो क्रिस्टलीय पदार्थ बनता है वो है किसका है, पीला क्रिस्टलीय पदार्थ एरिल निकल का। इसी प्रकार से विशुद्ध इथेनॉल विलयन में जो है ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन इसके मध्य रिएक्शन कराने पर भी एक लाल रूबी रंग के क्रिस्टल बनते हैं। तो ये कुछ जनरल जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं निकल टेट्राकार्बोनिल की। अब इसकी यूजेस क्या है, इसमें हम यूजेस की बात करें तो इसका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल। तो निकल टेट्राकार्बोनिल जो है वो जो मॉड विधि द्वारा निकल जो मेटल को प्राप्त करने की विधि में इसका उपयोग किया जाता है, गैस प्लेटिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसको कैटालिसिस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर जैसे कि हम जानते हैं कि निकल टेट्राकार्बोनिल में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु निकल की ऑक्सीजन स्टेट तो 0 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये क्या बना रहा है, NiCO4 की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हम कौन सा कह रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब इसमें अंदर वाली जो डी ऑर्बिटल हम देखें निकल का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, निकल इज 28, तो क्या हो रहा है इसमें 4s2 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे इसमें रीशिफ्टिंग हो रहे हैंगे और s और p3 ऑर्बिटल जो मिक्स होके sp3d हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। जो वेकेंट ऑर्बिटल में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा किसका निर्माण कर रहा है, निकल टेट्राकार्बोनिल, जिसकी स्ट्रक्चर जो अपन देखें इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें दिख रही है। ठीक है, अब निकल टेट्राकार्बोनिल की जो रासायनिक क्रिया में यह भी प्रदर्शित होता है 4 कार्बोनिल समूह में से 2 की प्रकृति भी भिन्न होती है, 2 की जो नेचर है वो भिन्न होती है। तो भिन्न नेचर को हम क्या करेंगे, निकल एक तो फेनेंथ्रीन के साथ और एक डायजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं जो अलग अलग कंपाउंड हमें बनाते हैं। तो इन प्रकार की संरचना मानी जाती है कि जिसमें 2 जो कार्बन समूह एक बॉन्ड द्वारा निकल के परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं जो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाती है, जबकि शेष 2 CO समूह जो हैं डबल बॉन्ड के द्वारा बंधित होने के कारण ये क्या जो है विस्थापित या सब्स्टिट्यूट नहीं किए जा सकते। तो ये जो संरचना है निकल टेट्राकार्बोनिल की कक्षीय संरचना और इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये आज जो हमने जो है अभी इस वाली वीडियो में निकल का टेट्राकार्बोनिल और मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड जो है वो किस प्रकार से है उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।